मतलब दुनिया को ज्ञान दो कि तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, पर खुद वो करो जिसमें मलाई ही मलाई हो। मतलब मुंह खोल के बैठो, सारी मलाई चाट जाओ, निगल जाओ। पर जो लोअर मिडिल क्लास है या चाहे फाइनेंस के हिसाब से जो लोअर क्लास है, उनके बच्चों को जब ज्ञान देना हो तो उनको ये इंटरेस्ट वाला लॉलीपॉप पकड़ा दो कि बेटा तुम वही करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। बेटा जब स्टेज पे चढ़ता है तो होठ के साथ पैर भी कांपते हैं, मगर बाप माइक लेके घोष रहा है कि नहीं ले ले ले, बोल बोल बोल, तू ही फ्यूचर का अटल बिहारी है। या खुद के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चा मूवी बनाया, एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती है, मूवी हो गई फ्लॉप, पर बेटा बाप नोट की घंटी लेके बैठा है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं डायरेक्टर भी खरीद लूंगा, मैं कोई एक्टर भी खरीद लूंगा, मैं प्रसार करने वालों को भी खरीद लूंगा, मैं सिनेमा वालों को भी खरीद लूंगा, सब खरीद लूंगा, तुम एक्टिंग कर। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो आप बताओ, हम में से कितने लोगों का इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं बड़ा होकर ना जबरदस्त झाड़ू पोछा करने वाला बनूंगा, साला जब भी काम मिलेगा ना मुझे झाड़ू पोछा का ऐसा फर्स्ट चमकाऊंगा कि डिटोल उतना बैक्टीरिया नहीं मारता होगा जितना मैं पोछे से मार दूंगा। नहीं, मैं रेलवे स्टेशन के बगल में ना एक बड़ा सा टॉयलेट खोलूंगा और जितने लोग भागेंगे ना सारा मैं ही साफ करूंगा। भाई हमारा इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं आता भाई? फिर मिल गई स्टेबिलिटी, करो ना भैया, ढूंढो जिंदगी भर अपना इंटरेस्ट, और मैं गारंटी देता हूं जिंदगी भर ढूंढते रहोगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वेरिएबल चीज है भाई। आज तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, ये करने में मजा आता है, कल कुछ और करने में मजा आएगा, परसों कुछ और करने में मजा आएगा। जी नमस्कार, और संडे टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, और खास करके उनके लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, या फिर ऐसे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास पावर है, कैपेसिटी है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, ड्रीम है कुछ कर गुजरने की। और जब आप ये सब पालते हो, आप अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो उसमें तकलीफ भी होती है, और जैसे ही आपको तकलीफ होती है ना उस पर एक झंडू बाम रगड़ दिया जाता है, और एक ऐसा झंडू बाम आपको जो एहसास दिलाता है कि बस आपके सारे दुखों का जो कारण था बस यही था, अब आप एकदम ठीक हो गए हो। उस झंडू बाम का नाम है इंटरेस्ट। हमारे समाज के सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, बिजनेस फैमिली से हो, जहां से भी हो, जैसे ही उनके हाथ में माइक आता हो और सामने यंग जनरेशन बैठी हुई है जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल हो, उनका ड्रीम है, उनके हिस्से का स्ट्रगल है, उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाता है और उसका एक ही जवाब होता है। सवाल है कि क्या आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या आप भी समाज के थोपे हुए काम, या पेरेंट्स के थोपे हुए काम, या फैमिली के थोपे हुए काम ही कर रहे हो। भीड़ से तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जवाब आता है कि सही कह रहे हैं, हमारा तो इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, घर वालों ने भेज दिया इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, घर वालों ने बोला सरकारी नौकरी करनी है, हम तो कुछ और करना चाहते थे। मतलब ऐसे लगता है ना कि उसने हमारे दिल की बात कह दिया हो, और हमारे ही नजरों में हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे लिए कुछ अच्छा चाहने वालों को विलन बना के चले जाते हैं। और ये कौन से पॉलिटिशियन है भाई? मतलब एग्जाम्पल के लिए अभी देख लो, कोटा में 2 पॉलिटिशियन गए थे हमारे, एक वो है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी मिलने गए कोटा नगरी में उन बच्चों से जिनके पास वो डायनेमिक है, जिनके पास पोटेंशियल कुछ करने के लिए। क्या कहेंगे भाई? वो करो जिसमें तुम्हारा सपना हो। और भाई साहब उनसे पूछा जाए क्या आप अपना सपना, क्या आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो? मतलब अगर भाई हम तो यही मान के चलते हैं ना कि आदमी जब अपना इंटरेस्ट फॉलो करता है तो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा होता है उसमें, पर उनकी हालत क्या है? कांग्रेस को वही डुबा रहे हैं। दूसरी मोहतरमा गई थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गई, ये भी वही कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेटा वही करो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तभी दुनिया में आगे जाओगे। फिर इन मोहतरमा से पूछा जाए कि मोहतरमा क्या आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रही हैं? आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, मगर लग तो नहीं रहा है कि पॉलिटिक्स आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो। जब आपसे पूछा जाता है कि मैडम प्याज के दाम बढ़ गए हैं, तो आपका जवाब आता है जी मैं प्याज लहसुन नहीं खाती जी, तो दाम बढ़ गया तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है जी। मतलब दुनिया को ज्ञान दो कि तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, पर खुद वो करो जिसमें मलाई ही मलाई हो। मतलब मुंह खोल के बैठो, सारी मलाई चाट जाओ, निगल जाओ। पर जो लोअर मिडिल क्लास है, या चाहे फाइनेंस के हिसाब से जो लोअर क्लास है, उनके बच्चों को जब ज्ञान देना हो तो उनको ये इंटरेस्ट वाला लॉलीपॉप पकड़ा दो कि बेटा तुम वही करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और खास करके मैं इन पॉलिटिशियन को इसलिए कह रहा हूं, मैं दूसरों का भी एग्जांपल दूंगा आपको। मतलब ये पॉलिटिशियन देखो, क्या इनके बच्चों का इंटरेस्ट शुरू से होता है कि उनको पॉलिटिक्स करना है?
क्या उनके अंदर शुरू से ही पॉलिटिक्स की एबिलिटी होती है? ऐसा लगता है जैसे गांधी जी मरे थे तो इन्हीं के घर में पैदा हुए थे। खुद के बेटे को एमपी एमएलए का टिकट दे रहे हैं कि बेटा मतलब राजनीति में घिस घिस के मैंने इतना बैटलफील्ड बनाई है, तुम दूसरा काम करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट वहां है, चुपचाप राजनीति करो। बेटा जब स्टेज पे चढ़ता है तो होठ के साथ पैर भी कांपते हैं, मगर बाप माइक लेके घोष रहा है कि नहीं ले ले ले, बोल बोल बोल, तू ही फ्यूचर का अटल बिहारी है। तो जब खुद पे बात आती है तो अपने फैमिली को, अपने बेटों को ये इंटरेस्ट परस्यू नहीं करवाते, तब वो करवाते हैं जिसमें इनको कन्वीनियंस दिखता है, जिसमें इनको मलाई दिखती है। पर जब हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों की बात आती है, हमारे फैमिली की बात आती है, तो ये लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि बेटा तुम वो करो जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। और हमें भी वो झंडू बाम की तरह लगता है, जैसे लगता है हमारा सारा दर्द हर लिया है। अभी मैं बताऊंगा इंटरेस्ट नाम की चीज क्या होती है, पहले एग्जाम्पल सुन लो तुम। अच्छा दूसरों को भी देख लो, क्रिकेटर्स का देख लो भाई, सचिन तेंदुलकर का लड़का, मतलब क्या बचपन से तुमको क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट हुआ था क्या? सुनील गावस्कर का लड़का, भाई तुमको इंटरेस्ट मतलब पैदा होते बल्ला लेके पैदा हुए थे क्या तुम? क्या अचानक से तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जग गया था? नहीं, तुमको वो काम करवाया जा रहा है। मतलब आप देख लो कितना सक्सेसफुल है, पर क्या है, खेलेंगे वही। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे उनको कन्वीनियंस दिख रहा है कि भाई तुम खेलो, थोड़ा भी अच्छा खराब खेल लोगे तो हमारा जुगाड़ तो है, हम तुमको पहुंचा देंगे टीम में, जाके खेलना, मलाई तो है ही। हमारे बॉलीवुड वालों की हालत देख लो, जो मूवी तक बना देते हैं कि वही फॉलो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। पर खुद क्या कर रहे हैं भाई, या खुद के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चा मूवी बनाया, एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती है, मूवी हो गई फ्लॉप, पर बेटा बाप नोट की गंडी लेके बैठा है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं डायरेक्टर भी खरीद लूंगा, मैं कोई एक्टर भी खरीद लूंगा, मैं प्रसार करने वालों को भी खरीद लूंगा, मैं सिनेमा वालों को भी खरीद लूंगा, सब खरीद लूंगा, तुम एक्टिंग कर। काहे एक्टिंग कर भाई, उसको उसका इंटरेस्ट परस्यू करने दो। पर नहीं, वहां पे भी यही लगता है कि उनके लिए कन्वीनियंस ये है कि तुम्हारा बाप इतना सब बनाया है तो तुम ये करो, आसान रहेगा, तुम कर पाओगे तो भी कमाओगे, नहीं कर पाओगे तो भी कमाओगे, करो एक्टिंग। तो बात आती है वहां पे, देखो दिन रात डिसीजन चल रहा, मतलब डिस्कशन होता रहता है कि नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है। अच्छे एक्टर को मूवी नहीं दी जाती है, जिनको एक्टिंग नहीं आती उनसे जबरदस्ती से एक्टिंग करवाई जाती है। क्रिकेट का वही हाल मैंने आपको बता दिया, बॉलीवुड का वही हाल, पॉलिटिशियन का वही हाल, बिजनेसमैन का भी डिस्कशन कर लो भाई। जैसे सारे बिजनेस फैमिली में धीरू भाई अंबानी मरने के बाद सबके घर में बारी बारी से पैदा हो रहे हैं, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेस कर रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं परस्यू करना है। और फिर मतलब आप कहोगे मतलब सर आप ये मतलब ना गलत बात बोल रहे हो, ठीक है उनके घर में वैसा माहौल होता है तो वैसा इंटरेस्ट बन जाता होगा, ये भी तो कह सकते, मतलब 100 के 100 में बन जाता है, 100% के 100% में बन जाता है। तुम एग्जाम्पल उठा के देख लो सारे बिजनेसमैन का, तुम एग्जाम्पल उठा के देख लो सारे क्रिकेटर्स का, सारे बॉलीवुड वालों का, सारे पॉलिटिशियन का, सबका इंटरेस्ट बन जाता है। चलो ठीक है एक दो का इंटरेस्ट बन भी जाता होगा, पर सबका बन रहा है। पर सभी के हाथ में जब माइक आएगा तो आपको एक ही झंडू बाम पकड़ाया जाएगा कि बेटा तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, और हमारे मां बाप को ही हमारे नजरों में विलन बना दिया जाएगा। और पता है तुमको ये इंटरेस्ट नाम की ऐसी चीज है, तब तुम जिंदगी भर ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ढूंढने वाले लोग पक्का जाहिल और कामचोर लोग होते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो आप बताओ हम में से कितने लोगों का इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं बड़ा होकर ना जबरदस्त झाड़ू पोछा करने वाला बनूंगा, साला जब भी काम मिलेगा ना मुझे झाड़ू पोछा का ऐसा फर्स्ट चमकाऊंगा कि डिटोल उतना बैक्टीरिया नहीं मारता होगा जितना मैं पोछे से मार दूंगा। नहीं, मैं रेलवे स्टेशन के बगल में ना एक बड़ा सा टॉयलेट खोलूंगा और जितने लोग हगेंगे ना सारा मैं ही साफ करूंगा। भाई हमारा इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं आता भाई? हमारे देश में जो यंग पीढ़ी है, अगर उनसे चलो एक सवाल पूछते हैं कि भाई तुम बड़ा होके क्या बनना, कोई मान लो तुमको एक गेम चूज करनी है जिसमें तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, जिसको प्रोफेशनली खेलना चाहते हो, कौन से गेम लोगे? क्या आपको नहीं लगता कि 99% या उससे कहीं ज्यादा लोग कहेंगे क्रिकेट खेलना चाहते हैं? भाई क्यों भाई, क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हो? क्योंकि उसमें स्टारडम है, क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें शोहरत है, रिस्पेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, इसलिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर यही चीज पूछा जाए ब्राजील वालों से, फ्रांस वालों से, पुर्तगाल वालों से, वो क्या कहेंगे? वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको फुटबॉल में वही चीजें दिख रही हैं, पैसा, शोहरत, इज्जत, रिस्पेक्ट, वो सारा फुटबॉल में दिख रहा है तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब हमारा इंटरेस्ट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई? पैसा, शोहरत, इज्जत, रिस्पेक्ट। मतलब ये इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है जिसमें पैसा मिलेगा, जिसमें इज्जत मिलेगी, जिसमें पावर मिलेगा, जिसमें इन्फ्लुएंस मिलेगा, हम उसको चूज कर लेंगे। तो आपके माँ बाप का भी यही सिंपल सा सपना है भाई। आपके माँ बाप को भी कुछ नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए होता है कि उनका लड़का गरीबी पे ना मरे। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, अगर
मान लो आपके माँ बाप के पास इतना ही प्लेटफॉर्म है कि वो इतना प्लेटफॉर्म बना पाए कि आपको पढ़ा सकते हैं, तो सिंपली वो कहते हैं बेटा पढ़ो। जैसे पॉलिटिशियन एक पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया तो कहता है पॉलिटिक्स करो, बॉलीवुड वालों ने बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म बनाया तो कहते हैं कि एक्टिंग करो। वैसे आपके माँ बाप के पास इतना ही एबिलिटी है कि वो आपको ठीक से पढ़ा सकते हैं, ये ठीक से नहीं से थोड़ा खराब से पढ़ा सकते हैं। तो आपसे जब वो डिमांड करते हैं कि बेटा ढंग से पढ़ लो, एक सरकारी नौकरी कर लो, तो भाई कौन सा गुनाह कर दिया है? वो बस इतना ही चाहते हैं भाई कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाओ। ज्यादा से ज्यादा तुमसे उम्मीद रहेगी तो इतना ही रहेगी ना, इससे ज्यादा तुमसे उम्मीद क्या है? और तुम कौन सा सहारा बन जाओगे? पहले अपने पैरों पे अपना सहारा तो बन जाओ। तुम सोचते शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी को संभाल लोगे, बच्चों को टॉय खरीदने के लिए रोना नहीं पड़ेगा, इतनी सी उम्मीद होती है उनकी। मगर नहीं, तुमको तो सक्सेसफुल लोगों ने क्या दे रखा है भाई? झंडू बाम, लॉलीपॉप, इंटरेस्ट वाला लॉलीपॉप, और तुम अपना लॉलीपॉप ढूंढ रहे हो, इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो। मतलब ये जो चूती है ना, आप कहोगे गाली दे रहे हो सर इनको आप, मतलब मैं बताऊं, मैं मतलब गंदी वाली गाली देता, पर थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि ये वो एज होती है हमारी और आपकी, ये वो टाइम है हमारी और आपकी जिसमें हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है कुछ करने की, हमारे पास कुछ ड्रीम्स होते हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर कंसंट्रेशन से करें, मेहनत से करें तब। पर इसी टाइम हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके मूवी के थ्रू, भाषण के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू ये भर दिया जाता है कि तुम वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और फिर हम इंटरेस्ट की तलाश करने लगते हैं। चलो एक्टिवली तलाश नहीं भी करते होंगे, मान लीजिए पढ़ाई करते हुए कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई में नहीं रह पाता है, क्योंकि जब हमारा माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट होता है तो हमको लगता है कि हमारा माइंड इसलिए डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, मैं कुछ और करूंगा तो अलग ही तीर मार दूंगा। भाई जाके कर लो भाई, वो भी कर लो, पता चल जाएगा कितना तीर मार रहे हो। पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास उनके जैसा प्रिविलेज नहीं है कि तुम 10 बार फेल हो गए, 50 बार फेल हो गए तो भी तुम्हारे पास बैकअप सपोर्ट है, बाप डंडा लेके उठाएगा कि नहीं तुम बेटा उठो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हारे पास वो बैकअप, वो प्रिविलेज नहीं है, इसलिए आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि आप वो पहले कर लो जिसे थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। फिर मिल गई स्टेबिलिटी, करो ना भैया, ढूंढो जिंदगी भर अपना इंटरेस्ट, और मैं गारंटी देता हूं जिंदगी भर ढूंढते रहोगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वेरिएबल चीज है भाई। आज तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, ये करने में मजा आता है, कल कुछ और करने में मजा आएगा, परसों कुछ और करने में मजा आएगा। वो कोई स्टैटिक चीज तो है नहीं कि बस मिल गई। और कोई भी आदमी, वो सही बात है कि इंटरेस्ट और टैलेंट अलाइंड हो जाए तो आदमी बहुत अच्छा कर लेता है, पर टैलेंट भी ऐसे है, किसको पता कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट घुसा पड़ा है, वो क्या कर पाएगा, किसी को नहीं पता। सबको करते हुए ही पता चलता है कि उसका ये टैलेंट है, ये इंटरेस्ट है। ऐसे केवल टैलेंट और इंटरेस्ट ढूंढने लग जाए ना कि भाई सब कुछ छोड़ो, पहले मैं अपना टैलेंट ढूंढूंगा, इंटरेस्ट ढूंढूंगा, इसके बाद करूंगा और सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, कभी नहीं होगा। ये करते करते ही पता चलता है कि हमारा ये काम करने में मजा आता है, हमारा ये टैलेंट है, ये काम मैं ठीक से कर पाता हूं, और करते करते ही आदमी उसको अलाइन कर पाता है। तो आपके दिमाग में ये जो चल रहा है ना कि आप दूसरे जगह तीर मारोगे, ये काम में इस वजह से आपका फेलियर हो रहा है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने धक्का देके भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, मतलब वो करने के लिए। ये भाई ये अपने दिमाग से निकालो, इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो काम आप मेहनत से करोगे, जहां पे आपको सफलता मिलेगी, ऑटोमेटिकली वहां पे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वहां पे आप अच्छा करने लग जाओगे। बस ये सारी चीजें कहने का पर्पस बस मेरा इतना सा था कि अगर आप थोड़ा भी डाइवर्ट हो रहे हो, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा भी ब्रेक हो रहा है, आप अपने पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो इंटरेस्ट के चक्कर में कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उस बहन से बाहर निकलिए और जो काम कर रहे हो ना उसको पूरी एनर्जी के साथ करिए। गारंटी है जिस दिन उसमें आप कुछ अचीव कर लोगे, वही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और उसी में आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। वो अलग बात है कि हो सकता है आप अच्छा करके फिर आप दूसरों को लॉलीपॉप पकड़ाने लग जाओ कि वही करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, मां बाप की मत सुनो, समाज की मत सुनो, ये करो वो करो, बात की बात होती है। पर पहले वो करो भाई जो आपको स्टेबिलिटी देता है और आसानी से देता है। तो यहां पे इन बातों को खत्म करते हैं। बाकी इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इंटरेस्ट ढूंढने के चक्कर में अपने एनर्जी को, अपने जवानी को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इस टाइम में आप जो कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है उसको पूरी एनर्जी और पोटेंशियल के साथ करिए। चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।